नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज हम सेक्शन 4 का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। रिमेंबर दैट देयर इज़ नो वन एल्स ऑन अर्थ लाइक यू। इसका मतलब है कि आप जो इस धरती पे हैं आप यूनिक हैं, आप अकेले हैं, आप जैसा और कोई इंसान नहीं है। और इस बात को आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और हम आपको हमेशा जो है अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आपको किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, आपको किसी की मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। और इस चैप्टर में जो ऑथर हमें मैसेज देना चाहते हैं ओवरऑल वो ये है कि हमें जब किसी की और इंसान की हम एक तरीके से उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं या हम किसी और इंसान की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी में वो नहीं होती है, और उससे क्या होता है हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो हमें इस चीज़ को समझते हुए ये जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा और मानना होगा कि जो परमात्मा ने हमें बनाया है वो क्योंकि यूनिक है अपने आप में एक पूरी तरह से एक हम परमात्मा ने हमें एक गिफ्ट की तरह यहाँ पे धरती पे भेजा है, जो कि बाकी सभी लोगों से अलग है। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उसका थैंक्स करते हुए इस चीज़ को हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए, और अपने आप को एज इट इज़ जो जैसे हम हैं हमें उसको एज सच जो है दुनिया में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तब हमें जो है उसमें हमें कॉन्फिडेंस भी होगा, हमें अच्छा भी लगेगा और लोग जो हैं हमें एक्सेप्ट भी करेंगे। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है ऑथर यहाँ पे हमें शेयर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हमें कन्वे करते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर का। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि उनको एक लेडी का उनको एक लेटर आता है। एडिथी अलर्ड एडिथी अलर्ड एक लेडी होती हैं जो कि नॉर्थ कैरोलिना में रहती हैं। उस समय ऑथर जब बुक लिख रहे थे उस वक्त, और बताते हैं कि ये लेडी अपनी लाइफ के बारे में कुछ इवेंट्स जो हैं, अपनी लाइफ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ शेयर करती हैं। वो बताती हैं कि वो बचपन से ही बहुत शाई और एक तरीके से बड़ी अपने आप में घुटी घुटी सी रहने वाली एक लड़की थी। और स्कूल में जब वो पढ़ती थी उनका जो थॉट प्रोसेस था वो भी बड़ा नेगेटिव था। अपने प्रति उनकी जो भावनाएं थी, थॉट प्रोसेस था वो नेगेटिव था, और किसी से मिलती जुलती नहीं थी। और उनको जो उनकी फिज़िकल स्ट्रक्चर थी वो भी कहते हैं इस तरह से थी कि फिज़िकली बल्की थी, मोटी थी। और उनको एक सेल्फ पिटी भी रहता था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि लोग इन द सेंस कि उस समय के जो उनके कोलीग्स, जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उसको लगता था कि उसके बारे में क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे। और इसके साथ साथ उसको ये भी था वो कि किसी पार्टी में नहीं जाती थी, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती थी, दूसरी लड़कियों सहेलियाँ जो थी उनके घर में नहीं जाती थी, किसी पार्टी में नहीं जाती थी। और इस तरीके से उसका जो है बचपन सारा निकला। उसके बाद जब उसकी शादी होती है तो उसका जो हस्बैंड होता है नो डाउट काफ़ी डिसेंट जेंटलमैन होता है, इन लॉज भी बहुत अच्छे होते हैं। वो भी जो है काफ़ी कोशिश करते हैं इस लेडी को उस जो उसका शेल होता है जिसमें वो ऑलरेडी जा चुकी होती है, एक नेगेटिविटी विशियस साइकिल में जो घुसी होती है उसमें से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो लेडी है उसमें से बाहर नहीं आ पाती है, रादर और अपने आप को उस शेल में जो है कहते हैं और डीप इन चली जाती है। जैसे जैसे वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं रादर वो उनकी कोशिश जो है फेल होती जाती है। और धीरे धीरे होता क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ पे, छोटी छोटी बात पे जो है इसको डर लगना शुरू हो जाता है, फोबिया होना शुरू हो जाता है, और लिटरली मेंटल डिप्रेशन में चली जाती है। और आखिरकार में ये एक तरह से सिचुएशन ऐसी आ जाती है, लिटरली ये सुसाइड करने तक की सोचती है। तो यहाँ पे लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस होता है, ऑथर बताते हैं, वो ये होता है कि
वो लिखती हैं कि इनकी जो सास होती है, इनकी मदर इन लॉ, वो बताती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को जब पाल पोस के बड़ा किया तो उनको क्या सिखाया, उनको क्या संस्कार दिए। संस्कार उनको बच्चों को ये दिए कि बी योर सेल्फ, कि आप जो जैसे हैं आप उसी तरह के रहिए, उसी तरह से आपने आपको रिप्रेजेंट करिए दुनिया में। किसी को मिमिक्री मत करिए, किसी तरह का बनने की कोशिश मत करिए कि फलाना ऐसे है तो मैं भी वैसा बन जाऊँ, वो ऐसे है तो मैं भी वैसे हो जाऊँ। तो डोंट थिंक लाइक वो दैट। आपको जैसा भगवान ने बनाया है आप वैसे रहिए, और अपने आप को एज सच जो है विद फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल चीयर विगर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। तो ये जो बात उसके मदर लॉ ने जब ये कही, तो इस बात ने उसकी जो लाइफ को है पूरी तरीके से कहते हैं ट्रांसफॉर्म कर दिया। और उसके बाद उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना उसने इस बात को डीपली सोचा कि ये बात तो बिल्कुल सही है, और मैं किस तरीके से बिहेव कर रही हूँ, और मैं किस तरह से सोच रही हूँ, और मैं अपनी लाइफ को किस तरह से हल कर रही हूँ। तो उसने फिर ये जो सोचना है रिवर्स किया, और उसके बाद जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी शुरू करी, और उसके साथ साथ जो है जो उसकी सोच, अपने नज़रिए को बदला, और धीरे धीरे क्या है लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाई, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करना शुरू किया। और धीरे धीरे जो क्या हुआ उसकी लाइफ चेंज हो गई, पार्टीज़ में जाना शुरू किया और फंक्शंस में जाना शुरू किया, और धीरे धीरे उसकी जो हेल्थ थी, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ जो थी इम्प्रूव करने शुरू शुरू हुई। और इसी के साथ साथ जो है ओवरऑल जो एक सिनेरियो ख़राब हुआ हुआ था लाइफ का, वो धीरे धीरे जो है कहते हैं वापस आ गया, बैक टू पवेलियन, इन द सेंस कि वो ठीक हो गया, और बहुत खुशी खुशी वो अपनी लाइफ जीने लगी। तो ऑथर यहाँ पे बातें बताते हैं कि ये जो एक प्रिंसिपल है या मेथडोलॉजी है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स ऑलवेज बी योर सेल्फ। ये प्रिंसिपल है या ये जो मेथड है, ये मेथडोलॉजी है कि कुछ भी हो जाए आपने अपने आप को जो आप हैं उसी तरीके से रिप्रेजेंट करिए। आप किसी की कॉपी मत करिए, आप किसी को मिमिक मत करिए, आप किसी को एक तरह से अपने आप को किसी और के तरह से मत रिप्रेजेंट करिए। उसमें क्या होगा कि आप उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो समझ आएंगे कि आप किसी की कॉपी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर उसके बाद आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन के बाद अल्टीमेटली यू विल बी एंड अप इन अ नेगेटिविटी विशियस साइकिल, और उसका रिज़ल्ट जो होगा कि आप फिज़िकल मेंटल आपकी जो हेल्थ है वो इम्पेक्ट होने वाली है। तो सो जस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, आपको क्या करना है, आपको बड़े जो हैं एक तरीके से आप जो हैं आपने अपने आप को उस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना है विद कॉन्फिडेंस एंड विगर। तो ये ऑथर हमें यहाँ पे ये इस सारी कहानी में से ये मैसेज देते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे एक डॉक्टर जेम्स जॉर्डन भी हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये जो एक हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो हैं एक हमारी जो विलिंगनेस है कि हम दूसरों के हिसाब से जो हमें दुनिया में दिखाई देते हैं, कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होती हैं, हम उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको मिमिक करते हैं, हम उनको डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को उनकी तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्व्स एज इंडिविजुअल, जो कि परमात्मा ने हमें एक आइडेंटिटी दे के भेजा है, जो कि हम अपने आप में एक पर्सनैलिटी हैं, और हमारे जैसा यूनिक इंसान और दुनिया में कोई नहीं है या ना हो सकता है। तो हम कहते हैं उस चीज़ को भूल के हम दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और हम उस एंड अप के कहाँ पे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और इसके बारे में एक ऑथर हुए हैं एंजीलियो पाटरी, उन्होंने कहते हैं इस सब्जेक्ट पे कम से कम 13-14 जो हैं लिटरली बुक्स लिख दी इस टॉपिक पे सिर्फ, कि नो बॉडी इज़ मिजरेबल, सो मिजरेबल हु लॉन्ग्स टू बी समबॉडी एंड समवन एल्स देन अ पर्सन ही इज़ इन माइंड एंड बॉडी अदर देन। तो कहने का मतलब ये है कि वो इंसान उस इंसान से ज़्यादा परेशान और दुखी कोई नहीं है जो कि खुद अपने आप को रिप्रेजेंट ना करके किसी की नकल करके उस तरह से बनने की कोशिश करता है या उस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो ये जो एक क्रेविंग है, ये जो एक चाहत है कि
हम अपने आप को अपने इस तरीके से जो हम हैं उस तरह से रिप्रेजेंट ना करके हम किसी तरह की जो कॉपी करके उस तरीके से हम रिप्रेजेंट करने की जो कोशिश करते हैं, ये जो है एक क्रेविंग है, चाहत है, ये हमारी बहुत सारी ग्रीफ्स का जो कहते हैं, प्रॉब्लम्स का, टेंशन का, वरी का एक सोर्स है, रीज़न बनती हैं। और यहाँ पे एक डिस्कस करते हैं एक जेंटलमैन की। एक जेंटलमैन होते हैं मिस्टर सैम वुड। सैम वुड क्या थे? ये बेसिकली हॉलीवुड के एक वेल नोन डायरेक्टर थे। वो बताते हैं कि जितने भी लेटेस्ट न्यू कमर्स जो आते हैं, यू कैन से एक्टर्स आते हैं, यंग एक्टर्स आते हैं इंडस्ट्री में, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो अपने आप की उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ना ही वो चाहते हैं कोई अपनी आइडेंटिटी एज देयर ओन आइडेंटिटी अपनी इस्टेब्लिश करना। वो क्या करते हैं, वो मिमिक करते हैं जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स होते हैं उस इंडस्ट्री में, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी चक्कर में क्या होता है, जब वो कॉपी करते हैं तो क्या होता है, जो लोग हैं उनको रिजेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो जो हैं उस तरह के जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये जो नए एक्टर्स होते हैं, जो पुराने सक्सेसफुल एक्टर्स होते हैं, उनको कॉपी करने की जब कोशिश करते हैं तो वो भी फेल हो जाते हैं। तो जबकि ये कहते हैं डायरेक्टर साहब, ये कहते हैं कि करना क्या उनको चाहिए, करना ये चाहिए उनको बड़े ट्रूली फ्रैंकली अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए एज देयर ओन पर्सनैलिटी। दे शुड कम अप। उनको जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि उनकी यूनिकनेस जो है दुनिया में आएगी सामने। और जब उनकी ये जो यूनिकनेस है या उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है जब सामने आएगी, तो हो सकता है, चांसेस हैं कि जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लें और उससे जो है दे माइट बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे वो इस चीज़ को भूल के, होता क्या है, ज़्यादातर जो नए एक्टर्स होते हैं वो जो पुराने सक्सेसफुल एक्टर्स होते हैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वहीं उनके सो कॉल्ड उनका जो फेलियर का जो है पाथ शुरू हो जाता है, जो उनकी स्टोरी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे ये हमें भी एक ऑथर यहाँ पे एक देते हैं, संदेश देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि हमें भी लाइफ में ये प्रिंसिपल को या इस मेथडोलॉजी को ध्यान में रखना है, इसको अपनाना चाहिए कि हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें भगवान में बनाया है, हम यूनिक है अपने आप में, हमारे जैसा कोई नहीं है। और इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, और वी शुड हैव अ कॉन्फिडेंस एनफ टू रिप्रेजेंट अवर सेल्व्स इन द सोसाइटी, कि हम जो हैं यूनिक हैं। तो इस चीज़ से होगा क्या, इस चीज़ से एग्जांपल देते हैं ऑथर यहाँ पे कि एक लड़की होती है, बस कंडक्टर की बेटी होती है, वो एक सिंगर बनना चाहती है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसकी आवाज़ नो डाउट अच्छी होती है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम होती है उसका फेस में उसके इशू क्या होता है, उसके दांत जो होते हैं थोड़े इर्रेगुलर होते हैं, और उसकी वजह से उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका चेहरा जो है वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, और उसको ये एक तरह से फोबिया होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कैसा महसूस होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो इस फोबिया के चलते हैं कि वो एक अपने आप को, अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश करती है जब वो परफॉर्म करती है। तो इस चीज़ को एक जेंटलमैन नोट करते हैं, और वो लिटरली इस लड़की को एडवाइस करते हैं कि आप जो हैं, आप अपने चेहरे को मत छुपाइए, आप जो हैं आप अपने आप को ना छुपाते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, बोल्डली रिप्रेजेंट करिए, और यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ, और यू शुड नॉट अवॉइड योर सेल्फ कि आप क्या हैं। आप अपनी जो आपके पास स्किल है, आप उस चीज़ को एंजॉय करिए, आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट कि आपका चेहरा कैसा लगता है, एंड देन जस्ट सी द रिज़ल्ट ऑफ दैट। तो लड़की इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस होती है और उसको लगता है कि बात सही है, तो वैसे ही करती है कि वो अपने उस फोबिया, उस सो कॉल्ड एक नेगेटिविटी उसके दिमाग में जो होती है उससे बाहर आके उसके बारे में ना सोचते हुए वो परफॉर्म करती है, और देखती है कि उसकी परफॉर्मेंस पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि वो उस कॉम्प्लेक्स से, उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आके जब वो परफॉर्म करती है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है पहले से 10 गुना बेहतर होती है। और अल्टीमेटली वो क्या है, एक सक्सेसफुल सिंगर जो है
है, बन के सामने आती है दुनिया में। तो इसी तरीके से इस लड़की का नाम कैस डेले होती है। कैस डेले एक अपने टाइम में एक रनाउंड सिंगर अल्टीमेटली बनी। वो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो कॉल्ड, जो उसको एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था कि उसका जो फेस है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके जो हैं दांत जो हैं वो इर्रेगुलर हैं। तो कहते हैं ये जो आपकी एक पर्सनैलिटी भगवान ने बनाई है ये अपने आप में यूनिक है। यो यूनिक इस तरह से है, अगर हम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कहते आपकी जो पर्सनैलिटी है एज ए ह्यूमन बीइंग, आप क्या हैं बेसिकली। कहते ये 24 क्रोमोसोम्स ऑफ योर फादर प्लस 24 क्रोमोसोम्स ऑफ योर मदर इज इक्वल टू 48 क्रोमोसोम्स इन टोटल जो हैं ये समअप हैं आप ये 48 क्रोमोसोम्स जो हैं आपके मदर और फादर के मिलके आपस में ये हैं, आपकी आइडेंटिटी बनती है। तो कहते हैं जेनेटिकली जो अगर देखा जाए आपके चांसेस जो हैं आउट ऑफ 3 लाख बिलियन जो हैं सो कॉल्ड चांसेस में से, आउट ऑफ दैट 1 चांस हैं आपकी प्रोबेबिलिटी के इस दुनिया में आने की। तो यहाँ पे बताते हैं कि आपकी यूनिकनेस कैसी है, कितनी है। तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। और यहाँ पे ऑथर अपनी खुद की लाइफ की बताते हैं एक्सपीरियंस। कहते हैं वो जब मसूरी से न्यूयॉर्क आए थे तब वो स्टार्टिंग में क्या थे, एक एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने क्या एक तरह से टेक्निक अपनाई, एक तरह से क्या स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की। उन्होंने उस वक्त के जो 3-4 सो कॉल्ड मशहूर जो एक्टर थे, जैसे कि जॉन ड्रू, वॉल्टर स्किनर, ये इनकी जो कहते हैं जो मेन इनके ट्रेट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको क्या है उनको समअप किया और उनको समअप करके उनको मिमिक करना शुरू कर दिया। और मिमिक करके इन्होंने कोशिश की उनको रिप्रेजेंट करने की, समअप करके कि एक नई चीज़ रिप्रेजेंट करने की। लेकिन लोगों ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बेसिकली कॉपी थे, डुप्लीकेट कर रहे थे उन तीनों सो कॉल्ड जो रिनाउंड मशहूर इम्पोर्टेंट जो एक्टर्स थे। तो इस तरीके से वो फ्लॉप हो गए। तब इनको पता चला कि इस तरीके से जो है उनको इस लाइफ में जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। उनको ये रियलाइज़ हुआ जब उन्होंने ये सारा करने के बाद अल्टीमेटली फेलर को देखना पड़ा, फेलर को सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने एक और ट्राई करी, उन्होंने अपने आप को एक राइटर बनने की कोशिश की अपने लाइफ में, ये भी एक ट्राई की। उस ट्राई में क्या किया उन्होंने, फिर अगेन वही गलती रिपीट की। उन्होंने जो रनाउंड कुछ मेन राइटर्स थे उनके जो हैं सो कॉल्ड उनके जो स्किल्स थे, उनके वे ऑफ राइटिंग थी, उनको कॉपी किया और उन अलग अलग बुक्स में से मटेरियल उठाया और उनको इकट्ठा करके सम अप करके एक अपनी तरफ से बुक जो कहते हैं पब्लिश कर दी। तो यहाँ पे फिर क्या वही हुआ, रिज़ल्ट ये हुआ कि वो भी फ्लॉप हो गया। तब जाके इनको उन्होंने फिर उस कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस किया, अपने आप को उस चीज़ को एनालाइज किया कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तब उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपने आप को सवाल किया कि डेल यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज यू आर यूनिक, और अपने आप को आपको खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए आप हैं क्या और आपके में स्किल क्या है, आपके शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट यू जस्ट शो ऑफ द पीपल, शो ऑफ द वर्ल्ड व्हाट यू आर, नॉट the mimicry, not the duplicacy, not the copy of other people. So if you will represent yourself then people may or may not accept, no doubt, but chances are there कि people आपको accept कर लें। लेकिन अगर आप कहते हैं कॉपी करेंगे, मिमिक्री करेंगे किसी की, तो कहते हैं आपके चांसेस हैं कि आप फेल हो जाएंगे। तो जब ये बात ऑथर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उस तरीके से फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, अपने शॉर्ट कमिंग्स, अपनी स्ट्रेंथ को उस हिसाब से, तो कहते हैं उसकी उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो मार्केट में धीरे धीरे बढ़ने लगी। और यहाँ से फिर वो ऑथर हमें एक मैसेज देते हैं, वही घुमा के वही उसी एंड पे फिर आते हैं, उसी प्रिंसिपल पे आते हैं, उसी मेथडोलॉजी पे फिर ऑथर आते हैं कि हमें जो है वी मस्ट बी आवर सेल्फ, वी शुडंट बी समबॉडी एल्स। हमें किसी दूसरे की कॉपी नहीं करनी है, किसी दूसरे को मिमिक्री नहीं करनी है, किसी दूसरे की कहते हैं उस तरह से बनने की कोशिश नहीं करना है। हमें हम जो हैं, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारे जो ट्रेड्स हैं, हमारे जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमें उनको रिप्रेजेंट करना है। तो उस हिसाब से हमारी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी।
और यहाँ पे ऑथर एक जेंटलमैन होते हैं, सर वॉल्टर, एक ये इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर होते हैं। इनकी बात करते हैं, कहते हैं कि वो उनकी कोट है, वो कहते हैं कि मैं लिख सकता हूँ, बुक लिख सकता हूँ जो कि मे बी इक्वल नहीं हो सकती कि जैसा एक किताब शेक्सपियर लिख सके, लेकिन मैं बुक लिख सकता हूँ जो कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने लिखी है। तो मैं शेक्सपियर की उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसको इक्वल नहीं कर सकता, लेकिन नो डाउट मैं अपनी तरफ से एक बुक लिख सकता हूँ जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मैंने लिखी है। बट दिस विल नॉट बी इक्वल, और यू कैन से उसकी कॉपी है शेक्सपियर की। तो हमें ये एक तरह से हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमें कहने की कोशिश करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि वी शुडंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ कि हम किसी की कॉपी करें, किसी को मिमिक करें, या किसी को सो कॉल्ड उनकी जो उनको जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें किसी और को, अपने को खुद को उसकी शूज़ में डाल के। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और फाइनली ऑथर हमें बताते हैं कि जैसे कि एग्जांपल देते हैं चार्ली चैपलिन की। चार्ली चैपलिन जो थे अपने टाइम के बहुत बड़े रेनाउंड कॉमेडियन थे, नो डाउट। वो कहते हैं जब तक उन्होंने अपने कैरियर में स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिमिक्री करने की कोशिश की, औरों को कॉपी करने की कोशिश की एक्टर्स को, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने खुद पे काम करके अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, खुद अपने काम करके, खुद अपनी सर्च करके, अपने पे R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग करके, और अपने आप को रिप्रेजेंट किया उन्होंने पब्लिक के सामने, बिना किसी को कॉपी किए, बिना किसी की मिमिक्री किए, तब कहते हैं उनकी जो है एक सक्सेस का पाथ जो है वो शुरू हुआ। तो यहाँ पे एक तरीके से हमें मैसेज यही देते हैं कि हमें जो है इस चीज़ को हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने आप पे कि भगवान ने हमें यूनिक बनाया है, हमें सबसे अलग बनाया है, और इसका हमें फ़ायदा उठाते हुए हम अपने आप को ही प्रेजेंट करना चाहिए, हमें किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे एज एन इंडिविजुअल, तो आपकी आइडेंटिटी होगी, लोग आपको उसको एंडोर्स करेंगे, उसको मानेंगे, और उसकी जो है उसके हिसाब से आपको नो डाउट आपको जो है उसकी सो कॉल्ड आपको उसका बेनिफिट जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एमरसन की बताते हैं, उनका जो एक ऐसे था सेल्फ रिलायंस, जिसका मतलब है सेल्फ डिपेंडेंस। उसमें कहते हैं कि देर इज़ अ टाइम इन एवरी मैन्स एजुकेशन वेयर ही अराइव्स एट ए कन्विक्शन दैट एनवेज इग्नोरेंस। कहते हैं जो एनवे है, जो जेलसी है, वो कहते हैं एक तरह की हमारी नासमझी है, और इमिटेशन इज़ सुइसाइड, किसी की नकल करना कहते हैं इट्स जस्ट लाइक ए सुइसाइड। तो ये थॉट प्रोसेस जो है एमरसन अपनी जो सेल्फ रिलायंस जो है, सेल्फ डिपेंडेंसी की उनका जो एक उनका ऐसे था, उसमें ये मेंशन करते हैं कि वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि किसी की प्रति हम अगर जेलसी रखते हैं तो हमारी इग्नोरेंस है, तो हमारी नासमझी है ये, और अगर हम किसी की कॉपी करते हैं तो हमारे लिए ये सुसाइड करने के बराबर है। हमें इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं और अपने आप को एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हमें ये महसूस नहीं होता कि हमें ये एक सेल्फ पिटी नहीं होती, और हमें अपनी आँखों में कहते हैं हमें एक तरह से हम गिरते नहीं हैं अपनी आँखों में कि हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, किसी को मिमिक कर रहे हैं, और किसी की चोरी कर रहे हैं। और जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो हमें अपनी पे फ़ख्र होता है और कॉन्फिडेंस होता है, और उसका हमें रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। तो फाइनली नटशेल में हमें ऑथर बताते क्या हैं, बताते यही हैं कि हमें जो अपना मेंटल एटीट्यूड है, अगर हमें पीस और फ्रीडम चाहिए फ्रॉम वरी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या रूल फॉलो करना चाहिए। रूल ये फॉलो करना चाहिए कि हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है, हमें किसी को मिमिक नहीं करना है, हमें किसी को कहते हैं इमिटेट नहीं करना है। और सेकंड थिंग इज़ कि हमें जो है वी मस्ट रिप्रेजेंट आवर सेल्व्स एज आवर ओन आइडेंटिटी। हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एज एन इंडिविजुअल, एज एन आइडेंटिटी, नॉट एनी बॉडी एल्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो
चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसका नाम है इफ़ यू हैव अ लेमन मेक ए लेमनेड। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ने इतना टाइम दिया मुझे, आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।